हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए यहाँ थर्ड लेक्चर ले आए हैं आपका बेस ऑन नंबर सीरीज पे। ठीक है, आप लोगों ने इससे पहले 2 लेक्चर देख लिए हैं जिसमें आपने 20 क्वेश्चंस किए हैं टोटल। आज इन 10 क्वेश्चंस के थ्रू आपका नंबर सीरीज कंप्लीट होगा। देन नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आपका स्टार्ट करेंगे ब्लड रिलेशन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आपका आज का लेक्चर। देखिए यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है। अब अभी तक हमने किए हैं क्वेश्चन आपके बेस ऑन नंबर सीरीज पे, लेकिन वो नंबर सीरीज कैसी थी? आपकी मिसिंग सीरीज। सो आज आप जो क्वेश्चन है ये मिसिंग सीरीज के साथ साथ रॉन्ग सीरीज पे भी क्वेश्चन करने वाले हो। रॉन्ग सीरीज का मतलब क्या है कि कोई भी यहाँ पे मिसिंग एलिमेंट नहीं होगा, लेकिन कोई एक ऐसा एलिमेंट है जो इस सीरीज के हिसाब से रॉन्ग है, जो इस सीरीज का नहीं होना चाहिए था। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है आपका? यहाँ से 150, ठीक है, 450, देन यहां से आपका 750 है, ठीक है, 150, 450, 750, 1060, 1350, नेक्स्ट है यहां से आपका 1650 और नेक्स्ट है यहां से आपका 195 और 0। तो ये आपका यहां पे मेरे पास सीरीज गिवन है। इसमें कोई एक ऐसा नंबर है जो आपका इस सीरीज का नहीं होना चाहिए था, वो गलती से यहां पे लिखा गया है, वो गलत नंबर लिखा गया है, उसकी जगह कोई और नंबर होना चाहिए था। चलिए देखो यहां पे क्या है, आप देख रहे हो 150 और 450 में सर हमारे पास यहां पे आपका 300 का गैप है। यहां कितना गैप है आपका? यहां पे सर हमारे पास 300 का गैप है। देन अगर हम नेक्स्ट यहां चेक करते हैं, अगर नेक्स्ट चेक कर रहे हैं यहां से हमारे पास, तो नेक्स्ट क्या है आपका? यहां देखो नेक्स्ट 450 से 750 में भी आपका यहां पे 300 का गैप है। बिल्कुल सर, यहां पे भी 300 का गैप निकल के आ रहा है। उसके बाद आगे जाते हैं तो यहां पे 300 की गैप की बजाय यहां पे आपका 310 का गैप है। तो इसका मतलब 1060 जो है ये आपका इस सीरीज का एलिमेंट नहीं है। इसकी बजाय यहां पे होना चाहिए था आपका 1050। ये आपका क्या है? अगर 1050 होता तो फिर प्लस 300 कितना होता? 1350। तो 1350 प्लस 300 कितना होता आपका? 1650 और 1650 प्लस 300 कितना होता है यहां से आपका मेरे पास? 1950। तो आपका जो है इस सीरीज का रॉन्ग नंबर क्या निकल के आया है? ऑप्शन नंबर ए, विच इज इक्वल टू 1060। क्लियर? सो गाइस, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो रॉन्ग सीरीज का मतलब क्या है? कोई एक ऐसा नंबर होगा जो इस सीरीज का नहीं होगा, उसकी जगह कोई और नंबर आपका होना चाहिए था। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं आपका। यहाँ क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला गया है? देखो यहाँ पे देखिए, अब ये आपका मिसिंग सीरीज का क्वेश्चन आ गया, क्योंकि जब क्वेश्चन मार्क दिखाई दे दिया तो इसका मतलब यहाँ पे आपकी सीरीज कैसी है? मिसिंग है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कैसे करना है आपको। देखिए यहां पे क्या है आपका? 5690, ठीक है, दूसरा है आपका 5121, 4552, 3983, उसके बाद है 34142845 और आपका रॉन्ग नंबर, सॉरी नेक्स्ट नंबर यहाँ पे क्या है वो निकालना है। तो आप यहाँ देख पा रहे हो कि आपका जो गैप है वो यहाँ पे क्या है? कम है। जब गैप कम है तो ऑब्वियस सी बात है आपका एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रहा होगा। तो यहाँ देखो मेरे पास क्या है? 56905121। अब 10 में से 1 माइनस किया आपका बना 9, 8 माइनस 2 किया आपका बना 6 और यहां से आपने 5 माइनस 1 किया, ठीक है, आपका ये बन के आ रहा है मेरे पास 469, नहीं 569। तो आपने यहां पे मेरे पास माइनस किया है 569। तो क्या पता आगे भी आपका यही हो रहा हो। चलिए देखते हैं। यहां से आपका मेरे पास देखिए यहां बना आपका 11 माइनस 2 बनेगा आपका यहां पे 9, ठीक है, बिल्कुल सर ठीक है। फिर 11 माइनस 5 बनेगा आपका यहाँ पे 6, फिर आपका 50 माइनस 45 बनेगा आपका 5। तो आपका यहाँ पे भी माइनस 569 हुआ। तो ऑब्वियस सी बात है आगे भी आपका 569 माइनस हो रहा होगा। तो यहाँ माइनस करेंगे तो 3414 माइनस 2845, तो 14 माइनस 5 बनता है 9। उसके बाद यहाँ 10 माइनस 4 बनेगा आपका यहाँ पे 6 और आपका 33 माइनस 28 बनेगा आपका 5। तो आपका यहां पे भी माइनस 569, तो आगे आपने 569 माइनस करना है। तो 2845 माइनस 5, 6 और 9। अगर आप 2845 में से 569 माइनस करते हो, 569 माइनस किया आपने यहां पे, तो आपका 15 माइनस 9 कितना बनता है? यहां मेरे पास 15 माइनस 9 बनता है आपका यहां पे मेरे पास 6।
फिर 13 माइनस 6 कितना बनेगा आपका यहाँ पे 7, 7 माइनस 5 बनेगा 2 और यहाँ बनेगा आपका 2, तो 2276। तो आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए विच इज 2276 क्या है? क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपका राइट आंसर है। चलिए ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ हो गया। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं यहाँ पे क्या है आपका। देखो 6, 13, 28, 59 और 249। अब यहां पे भी आपको फाइंड करना है कि मिसिंग नंबर। अब यहां मिसिंग नंबर क्या है? लास्ट में नहीं दिया हुआ है आपका ना, मिसिंग नंबर कोई दो नंबर के बीच में दिया हुआ है। ये मिसिंग नंबर हमें यहां पे फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो यहां पे अगर मैं फाइंड आउट करने की बात करूं तो पहला नंबर है 6, फिर 13, फिर 28, फिर नेक्स्ट नंबर है आपका यहाँ पे 59, नेक्स्ट फिर आपका यहाँ पे है 249। ठीक है, अगर यहाँ पे आप मिसिंग नंबर फाइंड करते हो तो देखो यहाँ पे, यहाँ 7 का गैप है, यहाँ पे आपका 14 का गैप है। मैंने बताया था कैसे हम चेक करते हैं, पहले इन दो नंबर के जो बड़े दो नंबर साथ में हैं उनके बीच का गैप चेक करते हैं। क्या इसका मल्टीपल आ रहा है? बिल्कुल। 28 इंटू 2 बनता है आपका 56 और 56 प्लस 3 कितना बनता है यहाँ से आपका मेरे पास 59 बन रहा है। बिल्कुल सर। अब क्या पता सेम पीछे फॉलो हो रहा हो आपका, तो आप 13 इंटू 2 करोगे 26 और 26 और 2 बनता है आपका यहाँ पे कितना मेरे पास 28। सेम यहाँ पे आप करोगे 6 इंटू 2 करोगे 12, 12 प्लस 1 बनता है यहाँ पे कितना मेरे पास आपका 13 बनता है। तो आप देख रहे हो मल्टीप्लिकेशन तो हर केस में 2 की हो रही है, लेकिन एडिशन आपकी यहाँ बढ़ती जा रही है। अगर आप आगे जाओगे यहाँ पे तो आगे क्या बनेगा सर? यहाँ पे मेरे पास आगे आपका यहाँ बनेगा, देखो 56, 59 इंटू 2, 59 इंटू 2, तो 59 इंटू 2 बनता है 108। कितना बनता है? 108। और 108 में 4 ऐड करूंगा बनेगा, सॉरी 59 इंटू 2 बनता है आपका 118 प्लस 4 बन के आएगा आपका 122। तो आपका राइट आंसर क्या है? 122। ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या है? क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर निकल के आया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। देखिए यहाँ पे 4, 8, 10। देखो 4, 8, 10, 14, 16, 20 और नेक्स्ट नंबर फाइंड करने को बोला गया है। ठीक है, क्या आप यहां नेक्स्ट नंबर निकाल सकते हो? बिल्कुल सर निकाल सकते हैं। गैप कम है तो आपका एडिशन ही होगा। यहां पे क्या है? +4, यहां पे क्या है? +2, फिर यहां पे है आपका +4, फिर यहां पे है आपका +2, फिर यहां पे है आपका +4। तो नेक्स्ट अगर फाइंड करूंगा यहाँ पे क्या आएगा आपका +2, तो 22 जो है वो राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर ए विच इज 22 जो है वो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आपका राइट आंसर निकल के आ रहा है। चलिए ये आपका हुआ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखते हैं आपका। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है आपका? यहाँ 9, 17, 33, 65। अब देखो मेरे को तो एक्सपीरियंस है ना क्वेश्चंस करने का, मैंने पहले बहुत बार ये क्वेश्चन निकाले हैं, बैंकिंग एग्जाम्स के बच्चों को पढ़ाया है, ठीक है, और अदर एग्जाम्स के बच्चों को पढ़ाया है, तो मेरे को देख के ही पता लग गया यहाँ पे क्वेश्चन में कैसा पैटर्न दिया हुआ है। देखो यहाँ पे 33 का डबल कितना होता है आपका 66। कितना होता है? 66 -1 कितना बनेगा? 65। सेम यहाँ पे 17 इंटू 2 टाइम्स बनता है 34, 34 -1 कितना बनता है आपका 33। सेम आपका यहाँ होगा 19 इंटू 2 बनेगा आपका 18, -1 कितना बन जाएगा आपका यहाँ पे 17। सेम आप आगे फॉलो करोगे तो 65 इंटू 2 बनता है 130, -1 बन जाएगा आपका 129। कितना बनेगा? 129। तो ऑप्शन नंबर सी विच इज 129 जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर निकल के आया है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 क्वेश्चन क्या है आपका? यहां देखो 2, 3, 6, 15 स्पेस और 1, 2, 3। देखो 2, 3, 6, 15 स्पेस और 1, 2, 3। अब देखो यहाँ पे 15 के बाद कोई ऐसा नंबर आएगा जिसके बाद बहुत ही ज्यादा आपका नंबर इंक्रीज हो गया है। तो अब देखो यहाँ पे दो नंबर साथ के ये है, इनमें गैप क्या है हमारे पास? ज्यादा है। बहुत बार पहले बता चुका हूं आपको। तो 6 इंटू 2 कितना बनता है? 15। तो 15 प्लस 3 सॉरी 12 प्लस 3 कितना बनता है आपका? 15। चाहे तो आप इसको ऐसे देख सकते हो, जब हम इसे देख सकते हैं 16 मल्टीप्लाई 2.5 टाइम्स कितना बनता है आपका? 15 बनता है। तो दोनों तरीके हैं, जो तरीका आपको सही लगे आप वैसे लगाओ। अब देखो आगे करेंगे अगर यहां पे, तो आप बोलोगे इंटू 2 प्लस 1 हो गया, बिल्कुल हो गया। अब यहां करोगे आप बोलोगे इंटू 2
-1, क्योंकि यहाँ 2 कम हुआ तो यहाँ पे भी 2 कम होगा आपका, है ना, मल्टीप्लाई बाय 2 ही चल रहा है आपका। अब आगे देखते हैं, अगर करता हूं 15 इंटू 2 कितना बनेगा 30, तो 30 प्लस 5 कितना बनेगा आपका यहाँ पे 35। क्या 35 ऑप्शन में है? नहीं है, तो मतलब ये पैटर्न आपका फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब ये पैटर्न आपका फॉलो यहाँ पे नहीं हो रहा है। अगर ये पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है तो कोई ना कोई पैटर्न तो फॉलो हो रहा होगा। चलिए हम ऊपर वाला पैटर्न देखते हैं आपका, तो आपका इंटू 2.5 यहाँ पे हो गया आपका इंटू 2, यहाँ पे क्या हो गया आपका इंटू 1.5, ठीक है। तो 2 इंटू 1.5 टाइम्स कितना होता है 3, 3 इंटू 2 टाइम्स कितना होता है 6, और 6 इंटू 2.5 टाइम्स कितना होता है 15। अब सेम अगर आप करोगे 15 इंटू 3 टाइम्स कितना बनेगा 45, और 45 इंटू 3.5 टाइम्स कितना बनेगा आपका 123, कितना बनेगा आपका यहाँ से 123। तो अगर इस क्वेश्चन के आंसर की बात करूं तो जो आपका 45 है वो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर निकल के आ सकता है। आपका 45 इंटू 3 बनेगा आपका यहाँ पे 125, नहीं ये भी नहीं बन रहा आपका यहाँ पे आंसर ना, आपका आंसर कुछ और ही बन सकता है यहाँ पे, ठीक है। अब अगर यहाँ आंसर की बात करूं, मेरे पास आपका 45, चलिए कोई और टेक्निक लगाते हैं यहाँ पे, ये टेक्निक तो हमारे पास काम नहीं आई ना। 45 इंटू 3.5 आपका 125, 123 नहीं बन रहा है। चलिए कोई और तरीका देखते हैं, यहाँ से आपका 2 है, 3 है, 6 है, 15 है, स्पेस है, और 1 2 3 है, ठीक है। ये हुआ आपका, 2 तरीके तो आपके फेल हो गए। अब कौन सा तरीका आपका यहाँ पे सही लग सकता है? देखो, इंटू 2 + 3 तो नहीं आया, तो मैं 6 इंटू 3 कितना बनता है आपका, मेरे पास बनता है यहाँ पे 18 माइनस 3 कितना बनता है मेरे पास यहाँ पे आपका 15। ये भी तरीका अपना सकते हैं, बिल्कुल सर। अब पीछे अगर जाएंगे तो देखो यहाँ से 3 इंटू 3 कितना बनता है 9, माइनस 3 कितना बनता है आपका यहाँ पे मेरे पास 6, बिल्कुल ठीक। अब 2 इंटू 3 बनता है 6, 6 माइनस 3 कितना बनता है 3। तो ये तरीका आपका यहाँ पे यूज हो रहा है, इंटू 3 माइनस 3। अगर आप सेम आगे अप्लाई करोगे तो 15 इंटू 3 कितना बनेगा 45, माइनस 3 कितना बनेगा आपका 42। तो 42 आपका ऑप्शन में है, बिल्कुल है। तो 42 यहाँ पे सही आंसर हो सकता है। आगे चेक करते हैं, तो 42 इंटू 3 बनता है 126, और माइनस 3 कितना बनता है आपका यहाँ पे 123। तो ये आपका यहाँ पे सही आंसर निकल के आया है। तो 3 तरीके अपनाए, 3 में से एक तरीका आपका सही निकला। तो यही है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के साथ आपको लगता है पता कि कौन सा तरीका सही है, कौन सा तरीका यहाँ पे गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। 7 क्वेश्चन क्या है, 1, 3, 10, 21, 64, 129, 356 और 777। ये आपका रॉन्ग सीरीज का क्वेश्चन है। यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन है, यहाँ पे रॉन्ग सीरीज का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को यहाँ करो सॉल्व कि किस तरीके से इसका आंसर निकल के आ सकता है। कोई भी यहाँ पे अगर हम नंबर उठा लें, यहाँ पे इंटू 3 + 1 इंटू 2 + 1, देखो मैंने कोई भी अगर यहाँ नंबर उठाया, सपोज मैंने ये नंबर उठा लिया, तो आप देख रहे हो 3 और 10 में गैप क्या है ज्यादा, और आपके गैप यहाँ पे बढ़ ही रहे हैं। अप्रोक्सीमेट डबल के पास पास आपका गैप है। यहाँ पे भी आपका अप्रोक्सीमेट डबल के पास गैप है, 64 इंटू 2 + 1। यहाँ देखोगे तो इंटू 3 + 1। यहाँ देखोगे तो क्या आएगा, इंटू 2 + 1। यहाँ पे क्या है, इंटू 3 + 1। तो इंटू 2 + 1 इंटू 3 + 1, ये आपका यहाँ पे गैप मेरे पास चल रहा है, ठीक है। इंटू 2 + 1 इंटू 3 + 1। अगर आप पीछे जाओगे यहाँ पे तो आपका इंटू 2 + 1, बिल्कुल सर सही है। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं, तो 129 इंटू 3, तो इंटू 3 129 इंटू 3 बनता है आपका अप्रोक्सीमेट कितना मेरे पास 300, 360, 370, 380, 380 + 1, ये बना चाहिए था आपका यहाँ पे 388 कितना बनना चाहिए था यहाँ पे 388, लेकिन कितना है 356 है। तो इसका मतलब 356 यहाँ पे क्या है, इस सीरीज का रॉन्ग नंबर है। तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर
डी। तो आपका जो मल्टीप्लीकेशन ही था वो फॉलो नहीं हो रहा था, इसको अगर आपने इंटू 3 टाइम किया वो बनता है आपका 360, 70, 80, 387, उसमें एक ऐड करोगे बनता है आपका यहाँ पे 388। तो ये आपका नहीं बन रहा है, तो मतलब ये क्या है, इस सीरीज में आपका गलत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका यहाँ पे। नेक्स्ट मेरे पास क्या है इधर, नेक्स्ट आपको यहाँ बोला गया है कि 9, 27, 31, 9, 27, 31, 155, ठीक है, 161, 1127 और नेक्स्ट नंबर क्या है ये फाइंड करने को बोला गया है। चलिए देखते हैं। आप देख रहे हो क्या यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है? बिल्कुल सर, ये इंटू 3 हो गया, बिल्कुल हुआ यहाँ पे। ये क्या हुआ यहाँ पे, +4 हो गया। ये आपका यहाँ पे इंटू 5 हो रहा है, इंटू 5 हो रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्लस क्या हो गया, यहाँ पे 6 हो गया। फिर आगे आपका यहाँ पे इंटू 7 होना चाहिए, 7 होना चाहिए बिल्कुल। 161 इंटू 7 करूंगा तो आपका 1127 ही निकल के आ रहा है। तो आपका +3, +6, +7, +4, +6 और यहाँ पे क्या आएगा आपका +8 आएगा। तो 127 + 8 बन के आता है 1135। तो 1135 जो है ऑप्शन नंबर बी वो क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर निकल के आया है। क्लियर? चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9th क्वेश्चन है 2, 7, 27, ठीक है, 107। चलिए 2, 7, 27, 107, ठीक है, 427 और नेक्स्ट नंबर क्या है ये बोला गया है निकालने को। तो आपको दिख रहा है मल्टीप्लिकेशन है, बिल्कुल सर मल्टीप्लिकेशन ही है। 107 को अगर 4 से गुना करूंगा तो बनेगा आपका 428, 428 माइनस 1 बनेगा आपका 427 बन गया। बिल्कुल सर, यहां पे करोगे तो आपका बनेगा इंटू, क्या बनेगा यहाँ पे आपका इंटू 27 इंटू 4, 27 इंटू 4 माइनस 1। तो यहां पे भी क्या है इंटू 4 माइनस 1 है, यहां पे भी क्या है इंटू 4 माइनस 1 है। सेम आगे होगा आपका यहाँ पे इंटू 4 माइनस 1। तो आपका 427 इंटू 4 कितना बनेगा मेरे पास, बनेगा 1600। 1600 और 27 इंटू 4 कितना बनेगा मेरे पास आपका 108। 108 में से 1 निकालूंगा तो बनेगा 1707। तो 1707 जो है वो राइट आंसर है, मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर निकल के आ रहा है। तो ये मल्टीप्लिकेशन सीरीज थी, मल्टीप्लाई बाय 4 आपका -1, मल्टीप्लाई बाय 4 -1 और यही पूरी सीरीज आपकी फॉलो हो रही थी यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का देखते हैं आपका। देखिए अब ये क्वेश्चन क्या बोला गया है आपको, संडे, मंडे, वेडनेसडे, सैटरडे, वेडनेसडे, संडे, सॉरी वेडनेसडे और मंडे। नेक्स्ट दो डे कौन से आने वाले हैं आपके, देखो क्या है, पहला है आपका संडे, फिर है मंडे, फिर है वेडनेसडे, फिर है सैटरडे, ठीक है। ये आपका वो यहाँ पे संडे, लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से करना यहाँ पे। फिर नेक्स्ट क्या है आपका यहाँ पे वेडनेसडे और फिर उसके नेक्स्ट क्या है आपका यहाँ पे मंडे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो आपका संडे से मंडे हुआ, मतलब एक दिन आपका यहाँ पे बढ़ गया है, ठीक है। फिर मंडे से वेडनेसडे हुआ, मतलब यहाँ पे आपके 2 दिन बढ़ गए हैं। वेडनेसडे से सैटरडे हो गया, मतलब यहाँ पे 3 दिन बढ़ गए हैं। सैटरडे से वेडनेसडे हो गया तो सैटरडे के बाद संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, आपके यहाँ पे 4 दिन बढ़ गए हैं। फिर 4 के बाद ऑब्वियसली 5 बढ़ेंगे। आपका वेडनेसडे के बाद क्या आएगा, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, तो आपके 5 दिन बढ़ गए हैं। 5 के बाद आपके यहाँ बढ़ेंगे 6 दिन, तो मंडे के बाद 6 दिन और बढ़ाओगे तो आपका आएगा संडे, और संडे के बाद आप 7 दिन और बढ़ाओगे तो फिर से क्या आएगा आपका यहाँ पे संडे ही निकल के आएगा। तो आपका राइट आंसर क्या है यहाँ पे मेरे पास संडे, संडे, ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर निकल के आया है। सो गाइस, हमने आपके 30 क्वेश्चंस किए हैं बेस्ड ऑन नंबर सीरीज पे। तो इन 30 क्वेश्चंस के थ्रू जितना कंसेप्ट हो पाया मेरी तरफ से आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश की गई है, ठीक है। आपको आई होप समझ भी आया होगा। अब आज ही आपका हम नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, जिस टॉपिक का नाम क्या है आपका ब्लड रिलेशन। क्या नाम है यहाँ पे आपका
ब्लड रिलेशन। एक पूरा फैमिली ग्राफ यहाँ पे समझेंगे प्रॉपर तरीके से कि फैमिली में कैसे कैसे रिलेशन लाई करते हैं, ठीक है, आपको किसको किस नाम से बुलाना चाहिए, ठीक है, तो वो सब चीज़ें जो है वो आपकी ब्लड रिलेशन यहाँ पे रहेगी। और जो टॉपिक है आपका ब्लड रिलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन तो इसका आना ही आना ना। अब ये नहीं लेके चल सकते हो कि क्वेश्चन नहीं आएगा। मिनिमम 2 क्वेश्चन आपको एसआई के एग्जाम में, एक असिस्टेंट कंपाइलर में, और 1 से 2 क्वेश्चन आपको जूनियर असिस्टेंट में आने ही आने हैं। क्लियर? सो गाइस, ये था आपका नंबर सीरीज। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर में बेस्ड ऑन ब्लड रिलेशन पे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।